स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से संजय जायसवाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये जो 2 दिन का है वीकेंड में ये फॉर्मूला ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि तेजस्वी ने 30 बिंदुओं के जरिए अपनी बात रखी है, स्क्रीन पर हम प्ले करते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे कि सरकार को तेजस्वी यानी कि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से क्या सुझाव दिए गए हैं। तो उन सुझावों के बारे में जो पूरी ग्राफिक्स है हम आपको जरूर दिखाएंगे। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त 2 मेहमान आ चुके हैं। आरजेडी का अभी तक कोई भी प्रवक्ता हम तक नहीं पहुंचा है, हमने आमंत्रित जरूर किया लेकिन अभी तक कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से और संजय कुमार है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। दोनों ही बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जो अभिषेक हैं, अभिषेक जरा ये बताइए, पटना में हैं आप, संजय जी भी पटना में हैं, अब तो स्टूडियो तक पहुंचने में भी डर लगता होगा कि जिस रास्ते से जा रहे हैं कहीं कोरोना उस रास्ते में हमारा इंतजार न कर रहा हो। यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं हो सकता बल्कि एक डर का संदेश इसे कह सकते हैं। जो बैठकें हुई, जो सरकार सोच रही है और कल जिस अंतिम निर्णय पर दोपहर बाद सरकार पहुंचने वाली है, क्या उसमें लॉकडाउन है? अगर है तो ज्यादातर दलों की जो प्रतिक्रियाएं हैं आंशिक तौर पर वो क्या इशारा कर रही हैं? अभिषेक, आपने ठीक कहा विवेक। ऐसे हम लोग बचपन में आपने भी बहुत सारी फिक्शन पे बेस्ड मूवीज देखी होंगी जिसमें कई बार पूरा विश्व किसी तरह की महामारी, किसी तरह के दानव के चपेट में चला आता था और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल रहता था। ठीक उसी तरह से हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है और कोरोना महामारी दोबारा अपना विकराल रूप ले चुकी है। एकदम अकल्पनीय स्थिति पूरे विश्व, पूरे देश और बिहार के अंदर भी बनी हुई है। हम सब लोगों को लगा था कि एक दौर आया वो गुजर के चला गया, लेकिन यह जो दूसरा दौर आया है वो और भी कितना खतरनाक है या किसी से छिपा हुआ नहीं। आपने ठीक कहा कि घर से निकलने में भी किसी को भी संकोच होता है, डर लगता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो आपके परिवार के लोग भी शायद इस महामारी से बच नहीं पाएंगे। इसमें 2 पहलू हैं विवेक। सबसे पहला पहलू यही है, आपने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया, मैं सुन रहा था कि इस महामारी से लड़ने के लिए सबसे पहले जनता को, आम लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग बेहद आवश्यक है। हर कोई सोचता है कि चलिए हमारे घर में फंक्शन है, हम चले ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता है कि कोरोना जैसी महामारी ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं देखती है या किसी को भी अपने संक्रमण में ले सकती है और इसका जो परिणाम होता है बेहद ही दुखद होता है। और दूसरी तरफ सरकार को एहतियात बरतनी है। सरकार को व्यवस्था करनी है कि जो भी लोग संक्रमित हो जाते हैं, हमारे पास जितने संसाधन है उनके आधार पर लोगों की जान बचाई जाए, उनका इलाज किया जाए। सरकार की प्राथमिकता ये तो ये एक जो छोटा सवाल था कि क्या लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बच गया है? देखिए एक मामला ये है ना कि पिछले बार जब लॉकडाउन किया गया तो उसके आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस भी हम लोगों ने खूब महसूस किए और वो हम सबके सामने है। तो इस बार जब यह स्थिति भयावह रूप ले रही है तो सरकार ने बहुत पहले से ही एहतियाती कदम उठाए हैं। आपने देखा है कि पहले शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया, स्विमिंग पूल को, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इत्यादि को बंद किया गया है। और अब सब कुछ सही तरीके से हो पाए, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी हो रही थी। तो अब सिर्फ पूरा का पूरा लॉकडाउन ही इसका उपाय है या फिर और भी कुछ एहतियाती कदम उठाकर अभी की जो स्थिति है उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है? इन सारे पहलुओं पर सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और अभी आपने बयान भी चलाया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि उन्होंने कहा है कि कल वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक एक बार फिर से होगी। वो सभी जिलों के डीएम से भी बात करेंगे, सभी लोगों की राय भी। बात वही है, मतलब अभिषेक बात वही है कि लॉकडाउन, जुबान से लॉकडाउन निकला और लॉकडाउन हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। नीतीश कुमार 10 बार सोचेंगे और 10 बार लोगों से बात करेंगे। सभी दलों से राय ले ली गई है, बातचीत हो गई है। और तेजस्वी यादव ने जो 30 बिंदुओं का जिक्र किया है वो भी बढ़िया, उसमें जो राय है उसे जरूर सरकार सोचेगी, उस जगह पर जरूर आएगी। हमारे साथ प्रतिमा दास कांग्रेस एमएलए भी जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ अखिलेश सिंह भी है, प्रवक्ता बीजेपी के। तो जरा इस पर बात करेंगे। प्रतिमा, सबसे पहले आपके पास हम आना चाहेंगे। कांग्रेस के जो कद्दावर लीडर हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने कल इसकी वकालत की कि लॉकडाउन के हम पक्ष में है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे 1 सप्ताह का लागू कर देखना चाहिए, एक हफ्ते वाला, तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा और लोग भी समझ पाएंगे और समझते समझते इसे हम इस दायरे को बढ़ा भी सकते हैं, तब तक लोग खुद को कंट्रोल कर लेंगे।
जी, जो सर्वदलीय बैठक बहुत हुई धन्यवाद। उसमें कांग्रेस की तरफ से क्या राय दी गई? आज भी उसी बयान पर कांग्रेस टिकी हुई है कि हफ्ते भर देखिए, या फिर वीकेंड पर आकर आप लोग बिल्कुल, रुके हैं? बिल्कुल जी, नहीं, कांग्रेस बिल्कुल लॉकडाउन के पक्ष में है। और जैसा कि पूरा देश, पूरा विश्व जानता है कि एक साल पहले एक पूरा भयानक कोरोना महामारी से, कोरोना वायरस से पूरा देश, पूरा दुनिया त्रस्त था। उसके बावजूद न केंद्र न बिहार की सरकार चेती, ना ही इसके लिए कोई समुचित उपाय किया गया, ना सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, ना कहीं किसी शहर में, किसी गांव में, पंचायत स्तर पर कोई होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से ये प्रचार प्रसार भी नहीं, जागरूक भी नहीं किया जा रहा है गांव के लोगों को कि इससे बचने के ये उपाय हैं। जब लोग पीड़ित होने लगे हैं तब ये कहा जा रहा है कि रोना रो रहे हैं, सरकार रोना रो रही है कि मैं क्या करूं, यहाँ मैंने कोविड सेंटर बनाया है, वहां कोविड सेंटर बनाया है। नहीं, ठीक है, देखिए सरकार पर अभी हम देखिए सरकार पर अभी किसी तरह की कोई बात हम इसलिए भी अभी रोषपूर्ण तरीके से या फिर अपने व्यक्तिगत गतिरोध के चलते नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार की जो चिंता है हम समझ रहे हैं कि कांग्रेस भी उसी चिंता में है, हम समझ रहे हैं कि आरजेडी भी वही चिंता कर रही है। सभी पार्टियां उसी बात से चिंतित है कि कैसे इस समस्या से हम निकले। हमें जरा ये बताइए कि जो फॉर्मूला कांग्रेस का है, कांग्रेस उस पर अभी कायम है, लेकिन इसके पीछे इसे किस तरीके से, इसे और मजबूत तरीके से, प्रभावशाली तरीके से लागू करना है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज करने की कला भी बताई गई है सरकार को कि सिर्फ बता दिया गया कि लॉकडाउन कर दीजिए? देखिए, लॉकडाउन भी करना, मैनेज करने की जहां तक बात है, उसके लिए प्रचार प्रसार रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से और साथ ही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लोगों को जागरूक करे कि भाई ये कोरोना वायरस जो है बहुत ही खतरनाक वायरस है। ये ऊंच नीच, अमीर गरीब, अगर आप दलित महादलित को नहीं देखता है। प्रतिमा जी, कहां मान रहे हैं लोग? रोजाना ऐसी तस्वीरें चला रहे हैं, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देखिए, तस्वीर देखिए, लोग कतार में किस तरीके से खड़े। जब अरे भैया, जब कोरोना वायरस में आप चुनाव करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि लोग रैली, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी एक पार्टी का नेता वो घर में बैठा हुआ था कि अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं? आप जब चुनाव लड़ने के लिए आइएगा तो क्या विपक्षी लोग घर में बैठे रहेंगे? देखिए, हम सब लोग मानते हैं कि ये जो पूरा मसला, ये जो पूरा मामला है, राजनीति के लिए कहीं भी नहीं है। लाशों पर राजनीति कहीं किसी को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई सारी वैमनस्यता को भूलते हुए सकारात्मक तरीके से विपक्ष भी अपने पहलुओं को रखे। और कांग्रेस के साथियों को तो मैं साधुवाद देना ही चाहूंगा कि बिहार कांग्रेस के साथी लगातार अभी बिहार कांग्रेस की विधायक भी बैठी हुई हैं, उन्होंने कहा है कि भाई लॉकडाउन के पक्ष में है ये लोग। इनको मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि इनके सबसे जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, हमेशा इस बात को कहते हैं कि लॉकडाउन इस महामारी का उपाय है ही नहीं, हमेशा वो लॉकडाउन के खिलाफ रहे हैं। लेकिन बिहार के नेता उनसे इतर अपनी राय को रखते हैं क्या ये समझते हैं कि शायद राहुल गांधी जी बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी जी ने आप आनंद फानंद में लॉकडाउन करिएगा, लोग को सड़क पर छोड़ दीजिएगा मरने के लिए। लॉकडाउन जब आपकी मर्जी होगी आप लॉकडाउन करेंगे। लॉकडाउन करने के पहले आप लोगों को सूचित करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हम कल से, परसों से या फिर फल्ला दिन से हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं ताकि लोग अपनी व्यवस्था कर लें। ऐसे नहीं चलेगा। आप लोगों को महामारी में मरने के लिए छोड़ के आप लॉकडाउन कर देंगे। और जिस तरह से पहले फेज में हमने अच्छा परफॉर्म किया था, इस फेज में भी हम अच्छा परफॉर्म करें। चलिए प्रतिमा जी, आप बोलिए, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं यही कहना चाह रही हूं कि निश्चित रूप से ये अभी